बहुत समय पहले की बात है। भारत के किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हर दिन सुबह अपने घर से निकलता और पास की पहाड़ी पर बने एक छोटे से झरने से पानी लाकर अपने घर के पास के बगीचे को सींचता। उस बूढ़े आदमी के पास दो घड़े थे। दोनों मिट्टी के बने हुए थे। वह उन दोनों घड़ों को एक लंबी लकड़ी पर बांधकर अपने कंधों पर रखता और दूर तक पानी लाता। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही हालत में था। वह पूरी तरह से पानी रखता और बूढ़ा आदमी जितना पानी भरता उतना ही घर तक पहुंचता। दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। उस घड़े में एक छोटा सा छेद था जिससे पानी धीरे धीरे रिसता रहता था। जब बूढ़ा आदमी घर पहुंचता तो उस घड़े में आधा पानी ही बचता। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। हर दिन बूढ़ा आदमी झरने से पानी भरता, अपने कंधे पर घड़े लटकाता और गांव के रास्तों से गुजरता हुआ अपने बगीचे तक पहुंचता। फूटा घड़ा अपने आप से बहुत शर्मिंदा था। वह हमेशा सोचता, मुझ में तो दोष है। मैं अपने मालिक के लिए उतना पानी नहीं ला पाता जितना दूसरा घड़ा लाता है। मैं अधूरा हूँ, निकम्मा हूँ। एक दिन फूटे घड़े ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कहो बेटा, क्या बात है। घड़ा बोला, आप इतने सालों से मुझे ढो रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आपको आधा ही पानी दे पाता हूँ। मुझ में जो छेद है उससे रास्ते भर पानी टपकता रहता है। मैं अपने काम में नाकाम रहा हूँ। मैं बेकार हूँ। आपको चाहिए कि आप मुझे फेंक दें और एक नया घड़ा ले आए। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वह बहुत समझदार था। उसने धीरे से कहा, अच्छा, कल सुबह जब हम पानी भरने चलें तो तुम रास्ते पर ध्यान देना। देखना कि रास्ते में क्या खास है। अगली सुबह फूटा घड़ा जब बूढ़े आदमी के कंधे पर लटक रहा था तो उसने ध्यान से रास्ते को देखा। उसने देखा कि जिस रास्ते पर वह लटकता था वहां रास्ते के किनारे किनारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तरह तरह के रंग, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर कूची से चित्रकारी की हो। पर जो रास्ता दूसरे सही घड़े की ओर था वहां कुछ भी नहीं उगा था, बस सूखी बेरंग मिट्टी थी। जब वे झरने से पानी लेकर घर लौटे तो बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, अब बताओ तुमने क्या देखा। फूटे घड़े ने थोड़ी हिचक के साथ कहा, मैंने देखा कि मेरी ओर के रास्ते पर सुंदर फूल खिले हुए हैं और दूसरे घड़े की ओर कुछ भी नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, ये फूल तुम्हारे कारण ही तो खिले हैं। मुझे तुम्हारे दोष के बारे में बहुत पहले से पता था और मैंने इसका उपयोग करना सीख लिया। मैंने तुम्हारे रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। हर दिन जब हम झरने से लौटते तुम्हारे छेद से पानी टपकता और उन बीजों को सींचता। सालों से तुम हर दिन उन फूलों को जीवन देते आए हो और उन्हीं फूलों से मैं हर दिन पूजा में फूल चढ़ाता हूँ, गांव की लड़कियों को बांटता हूँ और आने जाने वालों को सुंदरता का अनुभव कराता हूँ। फूटे घड़ा चुप हो गया। उसकी आंखों से पानी बह निकला, इस बार छेद से नहीं, आत्मग्लानि से नहीं, बल्कि गर्व से। वह अब समझ गया था कि उसकी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।